नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाइएगा और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त भी होंगे। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं आगे, कृषि का टॉपिक तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें हैं कृषि में पढ़ने को। तो उसी के आगे का स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बता दीजिएगा। सब बढ़िया है। नमस्ते। जी जी, नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ कृष्णा, मेरी क्लास में आंसू कैसे आपके, क्या हुआ। नहीं, गलत बात, ऐसे नहीं। मेरे क्लास में सबको स्माइल करनी है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जी जी, बढ़िया। चलो, सेशन स्टार्ट कर दिया जाए आज। ओके। ओके नहीं, ओके नहीं। तो आ गए ना, सब स्टार्ट करें। हम्म। सबसे पहले तो क्रांतियाँ लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना क्रांति रह गई हैं सारी। तो इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके। क्रांति, रिवॉल्यूशन, बहुत सारी चीजें हैं अभी। चलो अब पढ़ने पे ध्यान दो, वरना ऐसी टाइम निकल जाएगा। क्रांति, इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और यहाँ प्रोडक्शन, इसका मतलब होता है उत्पादन। काली, काली क्रांति किससे संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे मैम ये पेट्रोलियम से संबंधित है। किससे संबंधित है, पेट्रोलियम। किससे संबंधित है, पेट्रोलियम से संबंधित है। ध्यान देंगे, जैसे नीली क्रांति, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नीली, तो मैं ना नीली को ब्लू लिख रही हूँ, ब्लू। तो ब्लू क्रांति किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे मत्स्य या मछली, फिश। मत्स्य, मछली और फिश से संबंधित है। फिश से संबंधित है। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो भूरी क्रांति को बोलते हैं ब्राउन। एक मिनट, ये माउस ना परेशान कर रहा है। कैसे रखा हुआ, इसे देखते हैं भाई पहले। तुम माउस जी इधर आओ, तुमने मुझे परेशान कर दिया है। ब्राउन। ओके। तो ब्राउन जो क्रांति है, ये चमड़ा या कोको उत्पादन से संबंधित है। चमड़ा या कोको उत्पादन। चमड़े को, चमड़े को लेदर बोलते हैं और इसे कोको बोलते हैं।
इसके आगे बात करते हैं, ये आपको समझ में आया, गोल्डन फाइबर क्रांति। नेक्स्ट है भूरी क्रांति के बाद गोल्डन फाइबर क्रांति। गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर प्रोडक्शन। गोल्डन फाइबर प्रोडक्शन, ये जो संबंधित है जूट से, रिलेशन है इसका। जूट किससे संबंधित है? जूट से। तो काली क्रांति पेट्रोलियम से, नीली क्रांति मत्स्य या मछली उत्पादन से, भूरी क्रांति चमड़ा या कोको उत्पादन से, गोल्डन फाइबर क्रांति जूट से संबंधित है। आगे बात करते हैं स्वर्णिम क्रांति। जी, स्वर्णिम क्रांति या इसे गोल्ड क्रांति भी बोलते हैं। या इसे गोल्ड, स्वर्णिम क्रांति या इसे गोल्ड क्रांति भी बोलते हैं। तो ये जो क्रांति संबंधित है ये बागवानी या शहद से संबंधित है। गोल्डन रिवोल्यूशन, बस गोल्डन ही लिख लो, रिवोल्यूशन तो आपने सब में लिख रखा है। ये संबंधित है बागवानी या शहद से। बागवानी या शहद से संबंधित है हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन जो संबंधित है ये संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। जी, किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। फूड प्रोडक्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है आप याद रखेंगे? फूड प्रोडक्शन से। किससे संबंधित है दोस्त? फूड प्रोडक्शन से संबंधित है। जी, गार्डनिंग और हनी से संबंधित है। गार्डनिंग और हनी से संबंधित है। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पे ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ये उर्वरक या फर्टिलाइजर से संबंधित है। उर्वरक, फर्टिलाइजर से संबंधित है। उर्वरक या फर्टिलाइजर से संबंधित है। गुलाबी क्रांति, गुलाबी, इसे बोलते हैं गुलाबी को पिंक। गुलाबी को पिंक प्याज या झींगे से संबंधित है।
प्रॉन से संबंधित है। लाल, लाल को रेड रिवोल्यूशन, लाल जो रेड रिवोल्यूशन है ये मांस और टमाटर से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्त? मांस और टमाटर से संबंधित है। मांस और टमाटर से संबंधित है। मीट एंड टोमेटो, मीट एंड टोमेटो इससे संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल, गोल क्रांति राउंड, ये जो है पोटैटो से संबंधित है। आलू, आलू से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो एक बार रिवीजन कर लेंगे। जो स्वर्णिम क्रांति या इसे कहते हैं स्वर्णिम क्रांति को गोल्ड क्रांति, ये बागवानी और शहद से संबंधित है, गार्डनिंग और हनी से रिलेटेड है। हरित क्रांति इसे इंग्लिश में ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं, ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है यानी फूड प्रोडक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट ग्रे क्रांति जो है ये उर्वरक यानी फर्टिलाइजर से संबंधित है। गुलाबी पिंक जो रिवोल्यूशन है ये प्याज या झींगे से संबंधित है। लाल मांस और टमाटर से। गोल क्रांति इसे राउंड रिवोल्यूशन बोलते हैं, ये पोटैटो से संबंधित है, आलू से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं सिल्वर फाइबर क्रांति। नेक्स्ट आता है सिल्वर फाइबर क्रांति। सिल्वर फाइबर क्रांति, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन कौन सी रिवोल्यूशन है? सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन कॉटन या कपास से संबंधित है। कॉटन या कपास से रिलेटेड है। रजत क्रांति, रजत, सिल्वर, सिल्वर रिवोल्यूशन जो है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये जो संबंधित है अंडा और एवं कुक्कुट पालन से। किससे? अंडा एवं कुक्कुट पालन से। अंडा एवं कुक्कुट पालन से संबंधित है। अंडा, कुक्कुट पालन यानी मुर्गी, मुर्गी पालन से संबंधित है। कुक्कुट एग एंड पोल्ट्री, एग, एग एंड पोल्ट्री से रिलेटेड है। एग एंड पोल्ट्री से रिलेटेड है, ये आपको याद रखनी है। अब आती है श्वेत क्रांति जिसे व्हाइट रिवोल्यूशन बोलते हैं। क्रांति अपने आप लिखो या मत लिखो है ना, फिर बहुत दूध एवं डेयरी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। दूध एवं डेयरी उत्पादन से, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन। येलो तिलहन से संबंधित है। ऑयल सीड्स, तिलहन या ऑयल सीड से संबंधित है। हरित स्वर्ण क्रांति, हरित स्वर्ण क्रांति ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन,
ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन बैम्बू यानी बांस से संबंधित है। बेम्बू यानी बांस से संबंधित है। तो अब ये काउंट कर लीजिएगा ये कितनी क्रांतियां हो गई हैं। मैंने यहां से लिखवाई है ना। सब लिखी गई 15 है। याद कर लेना अच्छे से। जी अब मुझे, मैं आपकी 20 हो रहे ना 21 तक सिर्फ 1 मिनट आपकी कमेंट्स देखूंगी। किसी को कोई परेशानी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे संपर्क जल्दी से बता दो। जी दोस्त, यहाँ तक किसी को माइक क्लियर है ना? देखें कमेंट्स 1 मिनट। मैम आपका, जी सारे याद रख लेना। देखो ये फैक्चुअल डाटा है भाई। ब्रेकअप हो गया तो पढ़ाई पे ध्यान दो। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। मैम मोस्ट रिवोल्यूशन बता दो। हाँ, क्या कह रहे हो? मैम, मेरे प्यारे दोस्त, अगर क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से आएंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आएंगे। आपसे पूछा जाएगा जैसे श्वेत क्रांति है, ये किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। तो आपको इतना ही याद रखना है। इसके अलावा आपसे एग्जामिनर कुछ पूछेगा ही नहीं। अगर आप पूछता तो मैं जरूर बताती। जी आप ये ध्यान रखो ना। जी जी। बादामी क्रांति पूछ रहा है एक बच्चा। तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। एक एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया है कि मैम बादामी क्रांति बता दीजिए। तो वो तो बतानी पड़ेगी। बादामी रिवॉल्यूशन। बादामी जो संबंधित है वो है मसाला, स्पाइसेस। और कुछ पूछना चाहो तो, क्योंकि आपकी 1 मिनट्स की कमेंट। मैम, जी बस ठीक है, सबकी कोई कमेंट नहीं है। हाँ हाँ, मेरी बेटी तो सम्मान समारोह में आएगी। और क्या, इसे अकेले कैसे छोड़ दूंगी? ये तो बता दो तुम। वो तो आएगी आएगी। हो जाएगा। सब सब एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। जी अब हम श्वेत क्रांति पे बढ़ते हैं। बात नहीं कि एक स्टूडेंट ने ये, मुझे यही उसकी इंपॉर्टेंट चीज लगी कि बादामी क्रांति किससे संबंधित है। अब हम श्वेत क्रांति को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। श्वेत क्रांति, अब बातें नहीं, कमेंट्स मत करना, अब नहीं देख रही मैं। श्वेत क्रांति को व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं।
दूध के उत्पादन दूध के उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। दूध के उत्पादन बढ़ाने से दूध के उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। दूध के उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। शू शू यही आ जाती है घूमते घूमते क्लास में। लो, दूध के उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। लो, मैं बेबी आ गया, चलो खेलो, मैं पढ़ा के देती हूँ, बच्चे गुस्सा करेंगे ना। दूध के उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है, ये हो गया। हाँ, इसके जनक, व्हाइट रिवॉल्यूशन। अब इसके ना जनक पूछा जाता है कि जनक यानी इसके फादर कौन है। इसके फादर कौन है? तो वर्गीस कुरियन है। वर्गीस कुरियन है। क्या है? वर्गीस कुरियन है, ये आपको याद रखना है। वर्गीस कुरियन, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो करनाल, हरियाणा में है। करनाल, हरियाणा में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको याद करने हैं, इससे बचना नहीं है प्लीज। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे बोलते हैं नेशनल डेयरी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हो गया। फिर इसके बाद आता है अमूल के संस्थापक कौन है? अमूल के संस्थापक, अमूल के संस्थापक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, जो कि इंग्लिश में मैंने पहले लिख दिया था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, यहाँ पे ये लिख दिया है मैंने, वो लिखा कि श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वही अमूल के संस्थापक हैं, वर्गीस कुरियन। समझ आया है ना? फिर इससे रिलेटेड आगे बात करते हैं हरित क्रांति। जी, हरित क्रांति
ग्रीन रिवॉल्यूशन ग्रीन रिवॉल्यूशन ये जो संबंधित है, ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। ये किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट, प्रारंभ कहाँ हुई थी? मैक्सिको में। प्रारंभ मैक्सिको में। कहाँ हुई थी? मैक्सिको में हुई थी, है ना। और हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग डॉक्टर विलियम गोड ने किया था। हरित क्रांति डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। विलियम एस गॉड। डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था, ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। हु गेव द ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड? हु गेव द ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड? तो आप बोलोगे डॉक्टर विलियम एस गॉड जी ने दिया था। ठीक है, ये याद रखना है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, ये बता दीजिए। जी बताइए, विश्व में हरित क्रांति के जनक। विश्व में, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन दी वर्ल्ड, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन दी वर्ल्ड, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन दी वर्ल्ड, इन दी वर्ल्ड कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं।
1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें। मिला था। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, वो आगे लिख लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है। भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी, है ना। ये हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा प्रभाव था, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर नाथन, है ना, ये आपको याद रखना है। हरित क्रांति का जो प्रभाव किस स्टेट में सबसे ज्यादा देखने को मिला, पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी यूपी में। पंजाब व हरियाणा व पश्चिमी यूपी में ज्यादातर देखने को मिला। पश्चिमी यूपी में, ये आपको याद रखना है। आया बात समझ में? हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब में सबसे अधिक देखने को मिला। हरित क्रांति के दौरान पंजाब में उच्च उपज वाली किस्मों, HYV के बीजों, रासायनिक उर्वरकों और उन्नत सिंचाई तकनीकों को व्यापक रूप से अपनाया गया, जिससे गेहूं और चावल के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। तो ये सब, और इस तरीके से ना पंजाब ना भारत में रोटी की टोकरी बन गया और भारत की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया पंजाब ने। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले मतलब पंजाब में HYV बीजों का उपयोग किया गया, जिससे गेहूं और चावल का उत्पादन काफी ज्यादा हुआ, और तभी तो पंजाब को भारत की रोटी रोटी की टोकरी बन गया। पंजाब जो बन गया भारत की रोटी की टोकरी बन गया, ये भी आपको याद रखना है। तो सिंचाई का विकास, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि हुई, ये सब आपको बातें याद रखनी है। ठीक है जी। ओके, आगे बात करते हैं कि स्थानांतरित कृषि क्या होती है। ठीक है,
भारत में हरित क्रांति के जनक हो गया, इसका प्रभाव आपको पता चल गया। तो ये हरित क्रांति के विषय में बात थी। अब बात करते हैं स्थानांतरित कृषि की। स्थानांतरित कृषि। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। सबसे पहले तो इसके अदर नाम क्या है? श्लेष एंड बर्न एग्रीकल्चर। जी। इसे इसका अदर नेम आपसे एग्जामिनर पूछे, श्लेष एंड बर्न। श्लेष एंड बर्न कृषि। ठीक है, क्या याद रखना है? श्लेष एंड बर्न कृषि। अब मैं आपको बता दूं, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये जो है स्थानांतरित कृषि, तो इसके बारे में मैं आपको समझा देती हूँ कैसी कृषि होती है। मान लो किसी विशेष स्थान की वनस्पति है, ये कोई एरिया ले लो आप, तो किसी विशेष स्थान की वनस्पति को काटकर या जलाकर साफ कर लिया जाता है। कोई भी ऐसी जगह ले लो जिसे काटकर जलाकर साफ कर लिया जाएगा, फिर उसे खेती योग्य बनाया जाएगा कि, तो मतलब उसकी राख वगैरह फैला दी जाती है, उसे खेती योग्य बना लेंगे उस जगह को। फिर जब वो लगता है कि खेती योग्य बन गया है, तो उस पर बहुत अच्छे से खेती करते हैं जब तक कि उस जमीन की उर्वरा शक्ति बनी हुई है। जब लगता है कि इस जमीन की, इस क्षेत्र की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई है, तो वो उस जिस जमीन को उन्होंने काटा वाटा था, मतलब कि जला वला के साफ किया था, तो उसको छोड़कर वो दूसरे स्थान पर चला जाएगा 2-3 साल बाद, क्योंकि लगातार कृषि करने से जो है जमीन बंजर हो जाती है। तो अब वो क्या करेगा, जब देखेगा कि यार बंजर हो गई 2-3 साल में, तो सेम प्रक्रिया वो दूसरी जगह अपनाएगा। वो दूसरी जगह तलाश करेगा, वहां पे जाएगा, उसे उसकी वहां की जो वनस्पति है उसे काट कर या जलाकर साफ करेगा। फिर उस एरिया को खेती योग्य बनाएगा, और खेती योग्य जब तक बनाएगा जब तक उस पर कृषि ना कर ले। कृषि जब होने लगेगी तो भैया वो 2-3 साल तक मजे मजे कृषि करेगा। जब लगता है भैया अब खेती की, यहाँ इस एरिया की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई, तो वो तीसरे स्थान पे चला जाएगा और सेम प्रक्रिया अपनाएगा। क्या ये जो प्रक्रिया है वो बंजर बनाते जा रहा है जमीन को? क्या ये पर्यावरण के लिए लाभदायक होगी? तो स्थानांतरित कृषि जो है पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होती है। आप इसे अपने नोट करके भी लिख सकते हैं कि ये जो स्थानांतरित कृषि है ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। एक तो पहली ये बात याद रखना, क्योंकि जगह जगह खेती साफ कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, ये सब काम कर रहा है। तो इसकी यहाँ तक इसे एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया है, तो एक्सप्लेनेशन तो आपके में पूछी नहीं जाएगी। लेकिन स्थानांतरित कृषि को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, और अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो मैं आपको ये लिखवाना चाह रही हूँ। ओके, चलो। जैसे अलग अलग राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्य में इसका क्या नाम है, अब ये बताओ। उत्तर पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। नॉर्थ ईस्ट स्टेट यानी इसे बोलते हैं झूम। क्या बोलते हैं? झूम बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मणिपुर।
मणिपुर में पामलू बोलते हैं। मणिपुर में पामलू बोलते हैं, ये याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं? पोडू या पेंडा बोलते हैं। पोडू और पेंडा बोलते हैं। वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट में क्या बोला जाता है? कुमार या कुमारी। है ना? कुमार या कुमारी बोलते हैं। झारखंड में क्या बोलते हैं? कुरुआ। झारखंड में कुरुवा बोलते हैं, हिमालय में खिल बोलते हैं। हिमालय में खिल बोलते हैं। हिमालय में क्या बोलते हैं? खिल। ठीक है, खिल बोलते हैं हिमालय में। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जी, बिल्कुल आपको बढ़िया से याद रखना है। ठीक है। मध्य प्रदेश में दहिया बोलते हैं, ये लिख लेंगे। मध्य प्रदेश में दहिया। मध्य प्रदेश में दहिया बोलते हैं। उड़ीसा में कोमान। जारा और इरका बोलते हैं।
इरका बोलते हैं, मतलब नाम तो आपको याद होने चाहिए। कोमान। पामाडाबी, ये उड़ीसा में तीन नामों से जाने जाती है, कोमान, पामाडाबी और ब्रिंगा। ये याद रख लेना। झूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बोलते हैं। लिख दिया, नॉर्थ ईस्ट में झूम या झूमिंग कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे सभी लिखवाने हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। झूमिंग भी बोलते हैं, झूमिंग, है ना। मणिपुर में पामलू बोलते हैं, एक बार रिवीजन कर लें। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, पश्चिमी घाट में कुमारी, झारखंड में कुरुबा, हिमालय में खिल, मध्य प्रदेश में दहिया, उड़ीसा में कोमान, पामाडाबी या ब्रिंगा, सदर्न स्टेट में जारा और इरका बोला जाता है। जी। और इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन के वर्ल्ड वाले नाम भी लिखवा दूं, पूछे जा सकते हैं। कि इसे देशों में किस नाम से जाना जाता है। इन दी वर्ल्ड, ये स्टेट वाइज नेम तो मैंने लिखवा दिए। अब मिल्पा, मिल्पा बोल रहे हैं सेंट्रल अमेरिका में। ब्राजील में रोका, इंडोनेशिया में लदांग। देशों में अलग अलग नामों से जानी जा रही है। वियतनाम में रे, वियतनाम में रे बोल रहे हैं। मध्य अफ्रीका में मसोले बोलते हैं, मसोले, मसोले, मसोले ले लो, मसोले। ठीक है। वेनेजुएला में कोनकू बोलते हैं। पता नहीं तुम्हारे एग्जाम में आते हैं या नहीं आते, लेकिन लिख लो, इम्पोर्टेंट है, मैं इसलिए लिखवा रही हूँ। आते होंगे, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने इसलिए लिखवा दी है। श्रीलंका में चेना। बस, सब लिखे गए, याद कर लीजिएगा। ओके। तो ये वर्ल्ड वाले नाम और स्टेट वाइज क्या नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, सब आपको याद रखना। मध्य अमेरिका में मिल्पा, ब्राजील में रोका, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे, मध्य अमेरिका मसूलो, वेनेजुएला। एग्जामिनर ने ये पूछ लिया, ये आ गया है, ये आ चुका है एग्जाम में, और ये वाला आ चुका है एग्जाम में। इसमें इसमें कौन कौन से, इसमें तो सारे ही आ गए हैं मिलाने को।
सारे ही आ गए हैं मिलाने को, तो सभी याद कर लीजिएगा जी। यहाँ तक ओके है। ये चैप्टर भी अब आपका फिनिश हो जाएगा। कल आपकी कौन सी क्लास होगी, मिट्टी की टॉपिक की। हाँ, मैम इतना डीपली नहीं पूछते हैं। अरे कर लो ना, तुम्हारे दूसरे एग्जाम के लिए भी काफी फायदेमंद होगी। क्यों टेंशन लेते हो। मणिपुर में पामलू बोलते हैं, पामलू। जी। मैम फजेंडा कहाँ बोला जाता है, रितेश कुमार, वो मैं बताऊं फजेंडा किसे कहते हैं। ब्राजील के कॉफी के बगानों को। एक बच्चा कह रहा है फजेंडा, तो इस बच्चे का आंसर दे देते हैं, है ना, नोट करके लिख लो। एक बच्चे ने ये पूछा है। तो ब्राजील में ब्राजील में जो कॉफी के बगान होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं फजेंडा। 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 किसको बोलते हैं, कॉफी के बगानों को। ये एक बच्चे का डाउट है, इसको मैं बता रही हूँ। कॉफी के बगानों को बोलते हैं, कॉफी के बड़े बड़े बगान होते हैं, तो उनको नाम दिया जाता है फजेंडा। और किसी को कुछ पूछना है। बाकी अब कल मिट्टी वाला टॉपिक होगा, तो आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये वाला सेशन बस थोड़ा सा और रह गया है, अभी कृषि कल और होगा। 2 स्लाइड और होंगी कृषि की, मुझे बता देना, एंड देन 10 मिनट बाद हम मिट्टी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और कल भी थोड़ा सा कृषि का टॉपिक होगा, अभी हुआ नहीं है, तो याद कर लीजिएगा। मज़ा आया पढ़ के। हाँ, ये बच्चे का डाउट था, ये बात याद रखना। ये क्या था, डाउट। ये डाउट था, इसे अपनी कॉपी में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि डाउट भी लिखवा देते हैं और बच्चों के काम भी आ जाते हैं। जो अच्छे अच्छे डाउट होते हैं वो मैं ज़रूर लेती हूँ। बेबी बेबी बाहर है, खेल रही है। जी थैंक यू। कल मिलेंगे अब, है ना। अच्छे से याद करना, एक बार प्यारी से स्माइल कर दो सब जाते जाते। चलो चलो जल्दी से करो। जल्दी जल्दी कर दो फटाफट स्माइल। ओ, मेरी तो व्हाट्सएप लॉगिन। मैम अभी कितने दिन सिलेबस खत्म होने में है। अच्छा, सिलेबस खत्म होने में बहुत टाइम है अभी। हम्म। चलो। हाँ, बस हंसते हंसते अच्छे से पढ़ते रहो मन लगा के। और अब चलते हैं, अब हम मिलेंगे कल मिट्टी के टॉपिक के साथ। और अच्छे से मिट्टी वाला टॉपिक भी ज़रूर ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे। बस ऐसे ही करके मैं तो चाह रही हूँ जल्दी से आपकी फिनिश हो जाए ना सिलेबस। तो फिर आप भी अच्छे से कहोगे कि मैम ने कितनी जल्दी हमें सिलेबस करा दिया, है ना। तो तुम भी ज्योग्राफी जल्दी से पढ़ लोगे, तो तुम्हें ही तुम्हारा ही फ़ायदा रहेगा मेरे हिसाब से तो। हम्म। लेकिन मैं आराम से करा रही हूँ, क्योंकि अभी ना कल भी होगा ये टॉपिक। चलो तो चलते हैं, बाय बाय, कल मिलेंगे अब। टेक केयर। ओके।